मेरी आंखों के सामने लाखों की तादाद में उमड़ के आया पूरा हिंदुस्तान। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में। खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। राजस्थान की इस पवित्र सरजमीन पर, वीरों की सरजमीन पर ये जो लोग उमड़ के आए हैं मेरी आंखों के सामने, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ अवाम ही अवाम है। ग्राउंड छोटा पड़ गया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं कि आपके अंदर जोश कितना है, आपके अंदर जज्बा कितना है, जिंदादिली कितनी है। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली वाले भी आप पर नजर रख रहे हैं, तो यहां बैठा हुआ एक एक शख्स आज उसी जोश के साथ रहे जिस जोश के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पहचाना जाता है। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीफ बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कांग्रेस के सिपाहियों, आज आप यहां बैठे हैं और एक बहुत पवित्र कार्य करने के लिए बैठे हैं। आपने महंगाई के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, महंगाई हटाओ महारैली शुरू की है। तो आज ये जान लीजिए कि अभी जब उपचुनाव गुजरे और हिमाचल प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक आपने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे ला दिया, तो अगले ही दिन परिणाम आने के अगले ही दिन पेट्रोल और डीजल 10 रुपए और 5 रुपए सस्ता हो गया। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई पर काबू रखे तो लगातार भाजपा को हराते रहिए। और अगर चाहते हैं कि 2014 की तरह आपको इस देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर, डीजल जो है वो 55 रुपए लीटर मिले, तो दिल्ली वाले हुक्मरान को गद्दी से हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो उन्होंने छोड़ रखा है लोगों को, आम आवाम को परेशान करने के लिए। उधर मोटा भाई छोड़े गए हैं, आगे निर्मला ताई छोड़ी गई हैं, फिर विपक्ष को परेशान करने के लिए सीबीआई तो है ही, आगे जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसके लिए महंगाई छोड़ दी गई है। देखिए आज आपने शुरुआत की और वीरों की धरती से शुरुआत की। आप देखना आने वाले दिनों में यह आग पूरे देश तक जाएगी। महंगाई के खिलाफ आवाम जो बिगुल आज यहां से फूंकेगी उसका संदेशा पूरे देश तक जाएगा। मेरी आंखों के सामने राहुल जी के बड़े बड़े कटआउट हैं, आदरणीय सोनिया जी के कटआउट हैं, प्रियंका जी का कटआउट हैं। आपको याद होगा जब किसान, इस देश का किसान इस तानाशाह सरकार से ये कह रहा था कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, ये नहीं मान रहे थे। राहुल जी एक दिन पंजाब से ट्रैक्टर पर बैठे और ट्रैक्टर से चल करके हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक आते हुए उन्होंने सरकार से कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। ये सरकार जब फिर नहीं मान रही थी तो एक दिन राहुल जी अपने घर से निकले और पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चला करके उन्होंने कहा कि किसानों की बात आपको माननी पड़ेगी। राहुल जी ने यह बताया कि ट्रैक्टरों से सिर्फ खेत नहीं जोते जाते हैं, तानाशाही वाली सरकारों के गुरूर भी जोते जाते हैं। और आपने देखा कि मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी जी को एक दिन टीवी पर नमूदार होना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं। आपने उस दिन उनका थका हारा चेहरा देखा था, लगभग उन्होंने आंखों में आंसू ला लिया था। किसानों से अपना रिश्ता जोड़ते हुए बताया था कि हम आपको नहीं समझा पाए, लगभग रोने वाली मुद्रा में आ गए थे। लेकिन किसान समझता है कि 700 शहादतें लेने के बाद अगर ये सरकार मजबूर हुई तो उसके ताकत और उसके दम की वजह से मजबूर हुई। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब ये कहते हैं अरे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया इस देश को 70 साल में, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहूं उनसे कि आप पिछले 7 सालों में जो कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ कांग्रेस ने ही तो दिया है। एक दिन पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे आखिर कांग्रेस ने क्या दिया, बताओ कांग्रेस ने क्या दिया, तो उस तरफ राहुल जी बैठे थे, उन्होंने पलट करके पीछे अपने सांसदों से कहा कि मत बताना, जो बताओगे ये उसे भी बेच देंगे क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ बेचने का है। कांग्रेस के सिपाहियों, आज आपने एक बिगुल फूंका है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये राजस्थान है, इस राजस्थान की मिट्टी में
इस राजस्थान की सादगी से बड़ी बड़ी नुमाइश हारती है, इस राजस्थान की रेत के सहरा से बड़ी बड़ी बारिश हारती है, और दिल्ली की सरकार जब यहाँ साजिश करती है तो उसकी साजिश भी हारती है। ये राजस्थान ने बीते दिनों में दिखाया है। मैं यहाँ खड़ा होकर के, आप धूप में बैठे हैं, मैं आपके धूप में बैठने को सलाम करता हूं। हम यहाँ मंच पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम महत्वपूर्ण हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से 25 साल से कांग्रेस का झंडा अपने कंधों पर उठाया है और कांग्रेस के इस झंडे को झुकने नहीं दिया है। इस झंडे से आपका रिश्ता सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता जो है वो जज्बात का रिश्ता है, सांसों का रिश्ता है। ये जो लहराता हुआ कांग्रेस का झंडा है, दिल्ली की गद्दी इसका इंतजार कर रही है। हम 2024 में दिल्ली छीन करके ये बताएंगे कि अगर आवाम के खिलाफ कोई सरकार जाएगी तो उसे रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ बहनें बैठी हैं, मैं अंत में बस आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी माओ बहनों, जब अंत में इतना कहते हुए कह रहा हूं कि जब आप रसोई में गैस जलाती हैं तो ऐसा लगता है गैस के बर्नर के साथ आपकी आत्मा को भी ठेस पहुंच रही है। जब आप कढ़ाई तेल में सब्जी बनाने के लिए रसोई का तेल डालती हैं कढ़ाई में, तो मैं जानता हूं कि उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा हो चुका है। इस देश की सरकार को इतना लिहाज नहीं कि कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर एक दिन में 266 रुपए महंगा कर दिया जाता है और आवाम का जरा भी ख्याल नहीं किया जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने जो बुगल फूंका है वो इस देश को एक नई दिशा देगा। महंगाई के खिलाफ ये अभियान और बढ़ेगा। और दिल्ली में जो हमारी रैली रोकी गई, राजस्थान ने ये करके बताया कि दिल्ली के हुक्मरान, तुम कितनी भी कोशिश करो, राजस्थान तुम्हारे सामने सीना खोल के खड़ा रहेगा और डरेगा नहीं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कह रहा हूं कि मोहब्बत की, सियासत की, बगावत की, नफासत की मैं एक जिंदा गवाही हूं। मैं राहुल का सिपाही हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।